एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों का बुरा हाल। तिब्बत का इलाका बना चीन के सैनिकों की कब्र। भारत के सैनिकों से बिना लड़े ही दम तोड़ रहे हैं चीन के सैनिक। चीन के सैनिकों के हालात देख चीन ने मांगी भारत से भीख। जी हां दोस्तों, एलएसी सीमा पर पिछले साल से चल रहा संघर्ष अब चीन के सैनिकों के लिए नर्क का द्वार बन गया है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीन के सैनिकों की हालत नाजुक होती दिख रही है। एलएसी पर चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ने आखिरकार दस्तक दे दी है। भारतीय जवान चीन के लिए काल बनकर खड़े थे और अब वहां की भयंकर सर्दी ने चीन के सैनिकों को निगलना शुरू कर दिया है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि चीन के सैनिक एलएसी के कठोर मौसम को झेल नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ मौसम में चीन ने बेरहम मौसम की वजह से एलएसी पर तैनात अपने 3 टॉप कमांडर को बदल दिया था। इसके अलावा कई चीनी सैनिक भी इस एलएसी के निर्दयी मौसम की चपेट में आ चुके हैं। कई चीनी सैनिक या तो मारे गए हैं या बेहद गंभीर बीमार पड़ गए हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि चीनी सेना इस तरह के वातावरण के लायक है ही नहीं। वहीं भारतीय सेना इस तरह के मौसम में आराम से किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चीन ने कुछ समय पहले मौसम के आगे हार मानते हुए अपने सैनिकों के लिए पहले इसी पर गर्म टेंटों का बंदोबस्त किया था, लेकिन उसका कोई फायदा चीन को मिला नहीं। अब इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि सर्दियों के आते ही चीनी सैनिकों का अब एलएसी पर रहना नामुमकिन हो गया है और इसी को देखते हुए चीन ने कुछ रोबोट और अनमैन्ड व्हीकल को एलएसी पर तैनात कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि यह सिर्फ दावा ही नहीं है। चीन के इन दावों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन प्रोपेगेंडा फैलाने में हमेशा से आगे रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भले ही चीन इस खबर को फैला रहा हो कि उसने एलएसी पर ऑटोमेटिक और रोबोटिक गाड़ियों को तैनात कर दिया है, लेकिन ठीक उसी समय चीन ने अपनी मीडिया के जरिए भारत से अपील की है कि बीते सालों से दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध का हल निकाल ले और डिसएंगेजमेंट के लिए होने वाली 14वें दौर की वार्ता से पहले दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर ले आए, क्योंकि चीन अब यह समझ चुका है कि इस बार एलएसी पर भारत से तनाव उसके जवानों के लिए भारी पड़ रहा है। यहां आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 13वें दौर की सीनियर स्तर की कमांडर स्तर की वार्ता बेनतीजा रही थी। दोस्तों, चीन इस समय भारत से 14वें दौर की वार्ता करने के लिए बहुत ही आतुर हो रहा है क्योंकि उसे अपने सैनिकों की मौत की चिंता है जो एक के बाद एक तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्रों में दम तोड़ रहे हैं और चीन की कम्युनिस्ट सरकार चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए चीन की सरकार भारत से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि भारत और चीन मिलकर जनवरी में होने वाली 14वें दौर की बैठक में मिलकर कुछ हल निकाले ताकि उसके बाद चीन अपने सैनिकों को तिब्बत और लद्दाख सीमा से पीछे हटा सके और एलएसी सीमा पर शांति हो। लेकिन दोस्तों, भारत को इस मामले में जल्दी नहीं है। भारत सरकार ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को यह साफ कर दिया है कि भारत लद्दाख सीमा से एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा, बल्कि जो पूरा अक्साई चीन है वह सारा भारत के क्षेत्र में आता है, इसलिए चीन को पीछे हटना होगा। लेकिन दोस्तों, चीन के लिए हालात अब और दुश्वार होते जा रहे हैं। पिछले साल की सर्दियों में बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि बहुत बड़ी तादाद में चीन के सैनिक हाई एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि ऊंचाई पर रहने वाली बीमारियां हुई है और उनमें से कई की जान चली गई है। लेकिन वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक के बाद एक 2 कमांडरों की तबीयत खराब होना और उनमें से एक कमांडर की जान चली जाना यानी चीन के सैनिकों के लिए लद्दाख और तिब्बत जैसे ठंडे क्षेत्रों में खड़े रह पाना और लगातार 5 से 6 महीनों के लिए तैनात रहना, पेट्रोलिंग करना बहुत ही कठिन साबित हो रहा है। भारत के साथ तनाव बढ़ने पर बहुत बड़ी तादाद में चीन के सैनिकों को चीन के वेस्टर्न फ्रंट यानी कि तिब्बत में तैनात किया गया था। इन चीनी सैनिकों के पास ना तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में लड़ने की ना तो कोई ट्रेनिंग है और ना ही उन्हें अपने आप को तिब्बत लद्दाख के मौसम के साथ अपने शरीर को अनुकूल बनाने का इतना समय मिलता है। दोस्तों, लद्दाख और तिब्बत बॉर्डर पर चीन के सैनिकों की यह हालत थी कि पिछले साल चीन के सैनिकों को ऑक्सीजन वाले टैंक जो वातानुकूलित भी थे वो दिए गए थे, लेकिन इससे मामला उल्टा हो गया। चीन के सैनिकों की मुश्किल और बढ़ गई। अब चीन के सैनिकों को ना तो बगैर ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन के इलाकों में रहने की आदत पड़ी, ना ही उनका शरीर उस तापमान के लिए तैयार था। इसलिए जब भी वो टेंट से बाहर निकले या ड्यूटी पेट्रोलिंग के लिए जाते थे तो उनके बीमार होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती थी। इसके विपरीत भारतीय सैनिक इस पूरे इलाके में लंबे समय से तैनात है।
जिस कारण भारत के सैनिक इस ठंडे मौसम के हिसाब से अपने शरीर को वातानुकूलित कर लेते हैं और उनके पास ठंडे इलाकों में रहने का अच्छा खासा अनुभव भी है। लेकिन दोस्तों अब अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए चीन सारे हथकंडे अपना रहा है और कुछ भी करके एलएसी सीमा से सटे क्षेत्र लद्दाख और तिब्बत, इन दोनों क्षेत्रों में चीन के सैनिकों की संख्या कम कर रहा है, जिसके बाद अब चीन दिन पर दिन बढ़ती ठंड के कारण लद्दाख और तिब्बत जैसे क्षेत्रों में मशीन गन वाले रोबोट तैनात कर रहा है। दोस्तों इसके बाद टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक तिब्बत में 200 लिंक्स ऑन टेरेन वाहन भी मौजूद है। इनके जरिए एक बार में 15 लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भारी हथियारों और एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम आ सकते हैं। फिलहाल 150 लिंक्स ऑन टेरेन लद्दाख के पास है। दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट सरकार इन 200 लिंक्स ऑन टेरेन की तकरीबन 3000 सैनिकों को एलएसी सीमा से हटाने वाला है, क्योंकि एक लिंक्स ऑफ टेरेन तकरीबन 15 सैनिकों की जगह ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में ऑटोमेटिक चलने वाली 88 शार्प क्लो व्हीकल्स को तैनात किया है। इनमें से भी 38 शार्प क्लो गाड़ियां लद्दाख बॉर्डर पर तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों को चीन की हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको ने तैयार किया है। इनका इस्तेमाल इलाके की निगरानी के साथ ही हथियार और जरूरी सामान की आपूर्ति में किया जाएगा। चीन ने तिब्बत में ऑटोमेटिक की मूल 200 अनमेन्ड व्हीकल्स भी तैनात किए हैं। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों में निगरानी के साथ साथ 50 किलोमीटर तक हमला भी कर सकती है। इसके अलावा इन पर एक बार में 200 किलोग्राम से ज्यादा गोला बारूद और हथियारों का ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। वायरलेस से भी कंट्रोल होने वाली ये गाड़ियां रोबोट की तरह लड़ाई भी लड़ सकती है। फिलहाल तिब्बत में 120 मूल 200 है। इनमें से भी ज्यादातर भारतीय सीमा पर तैनात है। वहीं पीएलए के बाद सैनिकों को ले जाने के लिए VP-22 माइन रेसिस्टेंट एम्बुस प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी है। इनका इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह भी किया जा सकता है। इन गाड़ियों से एक बार में 15 लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वक्त तिब्बत में 77 VP-22 है, जिसमें 47 करीब भारत सीमा के नजदीक तैनात है। अब दोस्तों आप यदि सोच रहे होंगे कि भारत इस तरह की मशीन गन रोबोटिक व्हीकल्स क्यों नहीं बना रहा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का DRDO इस काम में लगा हुआ है और DRDO रोबोटिक मशीन गन के इस प्रोजेक्ट पर लगातार कार्य कर रहा है और 2022 के मार्च महीने तक DRDO भारतीय सेना को यह सुपुर्द कर देगा। तो दोस्तों चीन के सैनिकों की तिब्बत और लद्दाख में खराब होती हुई हालात पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि ठंड के मौसम में भारत का पलड़ा चीन पर भारी है और अभी सही मौका है चीन के सैनिकों पर हमला कर चीन की एक टेरिटरी को अपने कब्जे में लिया जाए? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद।